आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। आप आज एक ऐसी खबर सुनेंगे जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक तरफ चीनी कंपनीज के बहिष्कार की बात चल रही है तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार पीएम केयर फंड में चीनी कंपनीज से बड़ी मात्रा में पैसा लेके बैठी है। इस खबर को गोदी मीडिया ने कहीं नहीं दिखाया है, लेकिन हम जो आपको आंकड़े देंगे उसको सुनकर आप, हमारा दावा है, दंग रह जाएंगे कि कितनी सच्चाई होती है इस देशभक्ति तथाकथित भाजपा की देशभक्ति में और उस दावे के अंदर क्या कुछ है। आज आप खुद देखिए अपनी आंखों से, पीएम केयर फंड में, पीएम रिलीफ फंड में भाजपा की सरकारों ने कितना पैसा लिया है। Xiaomi कंपनी है जिसके फोन से आप देखते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के हिसाब से 15 करोड़ रुपया पीएम रिलीफ फंड में और दूसरे राज्यों के रिलीफ फंड में दिया है Xiaomi ने। लेने से इनकार किसी ने नहीं किया और इसकी जानकारी भी आज तक हमको नहीं मिली। जहां तक मेरा मानना है कि बहुत कम लोग होंगे जो इसको जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं, ये तो पीएम रिलीफ फंड की बात हुई। अब आते हैं पीएम केयर फंड पे। वो पीएम केयर फंड जिसको नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, मोदी सरकार ने बनाया है, जिसका ऑडिट भी किसी गैर सरकारी एजेंसी से कराया जाएगा। सरकारी एजेंसीज नहीं करेंगे और इस पीएम केयर फंड की कमेटी में कोई गैर भाजपाई नेता भी नहीं रहेगा। पीएम केयर फंड में हुएवी ने कंट्रीब्यूट किया है 7 करोड़ रुपया। हुएवी के आप फोन्स देखते हैं, 7 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में दिया है इस कंपनी ने। यह भी चीनी कंपनी है। उसके साथ साथ ओप्पो का नाम आप सब जानते हैं। कई जगह पे भाजपाई नेता ओप्पो के वोट हटाते हुए दिखे होंगे आपको। उसी ओप्पो से पीएम रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपया लिया गया कोरोना वायरस की लड़ाई को लेकर। 1 करोड़ रुपया उस संस्था ने, ओप्पो ने, पीएम रिलीफ फंड में दिया। आज जिसकी चर्चा हम नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे तो देशद्रोही हो जाएंगे। दोस्तों, और दूसरी सुनिए, ओप्पो ने, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ओप्पो ने सिर्फ पीएम रिलीफ फंड के अलावा दूसरा अगर कहीं चंदा दिया है तो योगी आदित्यनाथ जी के सीएम डिस्ट्रेस रिलीफ फंड में दिया है। या तो योगी जी को दिया है या मोदी जी को दिया है, मतलब इनकी सरकारों को दिया है। उसके आगे चलते हैं, आपको बताते हैं वन प्लस के बारे में। आप सब जानते होंगे, वन प्लस मोबाइल्स है, चीनी कंपनी के मोबाइल हैं जो भारत में बहुत ज़्यादा सफल है, जिनका प्रोडक्ट, उन्होंने 1 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में दिया है। पीएम केयर फंड मोदी जी ने बनाया हुआ फंड, मैंने आपको बताया कि उसमें 1 करोड़ रुपया ओप्पो ने भी दिया है, जिसकी जानकारी हमको नहीं थी, या हो सकता है आप में से किसी की हो, पर कहीं डिबेट नहीं हुआ, आर पार की बहस नहीं हुई, पूछता है भारत नहीं हुआ। ओप्पो के फोन बच्चों को तोड़ता हुआ दिखाया गया, पर वहीं पर पीएम रिलीफ फंड में, पीएम केयर फंड में 1 करोड़ रुपया ओप्पो से लिया गया, जिसको मना नहीं किया गया। अब आते हैं टिकटॉक पे। दोस्तों, सबसे ज्यादा विवादित अगर कुछ रहा है तो वो टिकटॉक रहा है। टिकटॉक को अनइंस्टॉल करने के लिए मुहिम चलाई गई देश भर के अंदर। खास तौर पे अन भक्तों का जो सीना था वो 56 इंची था कि टिकटॉक को अनइंस्टॉल करो, मतलब देशभक्ति का अगर प्रमाण देना है अन भक्तों को तो आप टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर दीजिए और दिखाइए कि आपने इसका बहिष्कार किया है। ऐसे लगता था जैसे टिकटॉक से ही जंग जीत जाएंगे। उसी टिकटॉक ने 30 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी के पीएम केयर फंड में दिया है। पीएम रिलीफ फंड में नहीं, पीएम केयर फंड में 30 करोड़ रुपया टिकटॉक ने दान किया है। और उसके साथ साथ ये पीएम केयर फंड किसी भी सरकारी एजेंसी के अंडर में नहीं आ रहा है, आरटीआई के अंडर में नहीं आ रहा है, सिर्फ भाजपा के लोग यहां पीएम केयर फंड में हैं। 30 करोड़ रुपया टिकटॉक देता है और ले लिया जाता है। एक तरफ टिकटॉक को बहिष्कार करने की बात चल रही है तो दूसरी तरफ भाजपा की सरकार टिकटॉक से पैसा ले रही है। दोस्तों, लगभग 50 करोड़ रुपया जो है, हमने देखा कि जो चीनी कंपनीज मेन प्लेयर्स हैं चाइनीज कंपनीज के, उन्होंने पीएम केयर फंड में ज्यादा दिया है और थोड़ा बहुत पीएम रिलीफ फंड में भी दिया गया है। अब इसके बाद यह साफ समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार चीन का नाम लेने से भी को कतराती है। आपको खुद समझ में आएगा कि अगर रक्षा मंत्री महोदय ने निंदा की है तो चीन का नाम लिए बिना की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितनी बार भी चीन के मुद्दे पर बात की है तो चीन का नाम नहीं लिया है। उन्होंने मन की बात ने भी जो बात की वहां भी चीन का नाम नहीं लिया। उन्होंने अपने वीडियो को जो मैसेज जारी किया उसमें भी चीन का नाम नहीं लिया। दोस्तों, अब जान के आपको हैरानी होगी कि 2 बातें जो मुख्य रूप से कही माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, वो क्या थी कि हम मित्रता निभाना जानते हैं तो आंख में आंख डालकर देखना भी जानते हैं। ये प्रधानमंत्री ने कहा।
इसमें चीन का नाम नहीं लिया। यहां किसको आंख में आंख डाल के दिखाना चाहते हैं ये दर्शक समझ लें। मतलब हम चीन का नाम नहीं लेंगे। इसके साथ साथ आसाम की रहने वाली महिला ने वादा किया है वो लोकल ही खरीदेंगी। ये मोदी जी ने कहा। इसमें भी चीनी सामान नहीं खरीदने का जिक्र नहीं किया कि आप चीनी सामान का बहिष्कार कीजिए। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानना कि प्रधानमंत्री जी भी ये नाम चीन का नहीं ले रहे हैं अभी तक, क्योंकि इतना पैसा पीएम केयर फंड में चीनी कंपनी से लिया गया है। उसके साथ साथ हमारे 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चीनी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की खुल के बात नहीं की है। लोकल की बात जरूर की गई है, लोकल के लिए वोकल की बात जरूर की गई है, लेकिन चीनी कंपनीज का सामान का बहिष्कार करने की बात नहीं की गई है। कोई ऐसी अपील नहीं है। उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार चाहे तो निर्यात पर पाबंदी लगा सकती है, इंपोर्ट पर बैन लगा सकती है, लेकिन इंपोर्ट पर भी कोई बैन नहीं है। अगर बैन नहीं लगा सकते तो ड्यूटी बढ़ा सकते हैं, पर ड्यूटी पे भी कोई बढ़ावा नहीं दिखता है यहां पर। इसलिए साफ दिखता है कि दाल काली है, दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है। दोस्तों, आपको जान के अगर हैरानी हुई है तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी चीजें हमसे गोदी मीडिया छुपाता है। टिकटॉक ने 30 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में दिया, जो नरेंद्र मोदी जी का बनाया हुआ है और जो गैर सरकारी एजेंसीज ऑडिट करने वाली हैं, जिसकी जो दायरा है वो सरकार तक बहुत कुछ सीमित नहीं रखा है, जिसके अंदर गैर भाजपाई नेता भी नहीं हैं। अब यहां पर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अनभक्तों की देशभक्ति दिखाने की कुछ और होती है और खुद उस पर चलने वाली कुछ और होती है। तो आपको अगर ये जान के हैरानी हुई है, आपको लगा है कि ये महत्वपूर्ण खबर है, तो इसको आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइव टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाइए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, जुड़े रहिए, परिवार को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।